नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं तृप्ति विश्वकर्मा। आइए खबरों का सिलसिला अब शुरू करते हैं। पश्चिमी सिंहभूम जिला को तसर के मामले में और अधिक रोजगारोन्मुखी बनाने का सरकार के स्तर से प्रयास किया जाएगा। यह बात राज्य की महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने कही। केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के चाईबासा इकाई द्वारा तसर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए तथा इससे रोजगार की संभावनाओं को तलाशने के लिए आयोजित तसर कृषि मेला का आयोजन किया गया। तसर कृषि मेला का उद्घाटन राज्य की महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने किया। इस मौके पर चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ भी शामिल रहे। कार्यक्रम के उद्घाटन के पश्चात मंत्री जोबा मांझी ने कहा कि सरकार तसर के विकास को लेकर प्रतिबद्ध है। पश्चिमी सिंहभूम जिला में उच्च गुणवत्ता वाली कुकून का उत्पादन होता है। सरकार का प्रयास है कि यहाँ कुचाई सिल्क की तरह धागा निकालने से लेकर कपड़े बनाने तक की इकाई लगाई जाए ताकि अधिक से अधिक लोगों को तसर से रोजगार मिल सकेगा। देखिए, तसर का हम लोग का जिला में सबसे अच्छा यहाँ पर पैदावार है और इस जिला को तसर क्षेत्र में हम लोग और बढ़ाना चाह रहे हैं। जिस तरह से यहाँ महिलाएं, इससे बहुत अधिक महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हम लोग ये जो विभाग, और आज हम लोग चाईबासा में आए हैं, अभी तो कार्यक्रम शुरू हुआ ही नहीं है, लेकिन फिर भी इतना है कि ये जो राज्य का, जैसा हम लोग देख रहे हैं कुचाई में भी यहाँ पर कुकुन होता है, वहाँ तसर सूत भी निकाला जाता है, साड़ी भी बनाया जाता है। तो हम लोग चाहेंगे कि यहाँ अपना ज़िला में ही उस तरह का यहाँ स्थापित हो ताकि यहीं पर सबसे अच्छा क्वालिटी बोलेंगे, बहुत गुणवत्ता ये हम लोग का जो तसर है, तो यहीं पर हम लोग सूत भी निकलवाएंगे, यहीं पर साड़ी भी तैयार हो, आपका क्या कहते हैं शॉल वगैरह जितना भी इससे बनता है यहीं पर हम लोग बनवाने का प्रयास करेंगे। ये माननीय मुख्यमंत्री को इससे अवगत कराएंगे। आज यहाँ पर जो कार्यक्रम हो रहा है, इस कार्यक्रम में जो भी निचोड़ आएगी, लोग माननीय मुख्यमंत्री को अवगत करा करके यहीं पर हम लोग विस्तार रूप से स्थापित करवाएंगे। तसर उद्योग में अप्रत्यक्ष रोजगार की बड़ी संभावनाएं हैं, परंतु सरकार द्वारा तसर उद्योग को बढ़ावा देने की बजाय धीरे धीरे बजट को कम किए जाने पर विधायक दीपक बिरुआ ने चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि आने वाले बजट सत्र में तसर के विकास के लिए अधिक से अधिक बजट उपलब्ध कराने की मांग सरकार के समक्ष रखेंगे ताकि इसका समुचित विकास हो सकेगा। इसमें सबसे मुख्य बात यही है कि इसमें सीधे तरीके से किसान जो है ना लाभान्वित होते हैं और सीधे तरीके से जुड़े हुए हैं। ये उद्योग विभाग से संबंधित जरूर है। चाहेंगे कि सेरिकल्चर में जैसे जानकारी हुआ कि बजट धीरे धीरे घटते जा रहा है, ये मामला आया है। चूँकि इस साल बजटीय प्रबंध के लिए 20 करोड़ का ही योजनाएं मांगी गई है, लेकिन हम लोग चूँकि अभी बजट सेशन आने वाला है, तो ये सीधे तरीके से जो लाभुक और किसान से जुड़ा हुआ मामला है सेरिकल्चर का, उस बजट को बढ़ाने का कहेंगे ताकि ज़्यादा उत्पादन तसर का होगा और इससे लाभान्वित होंगे और इसका नाम भी रोशन होगा। बजट बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री से हम लोग बोलेंगे। तसर के क्षेत्र में अधिक से अधिक रोजगार की संभावनाएं बढ़ाने तथा शहर के विकास को लेकर राज्य के मंत्री एवं विधायक ने अपनी चिंताएं तो जरूर जाहिर की, परंतु केंद्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार द्वारा आयोजित तसर मेला में खानापूर्ति नजर आई। जिला स्तर पर आयोजित तसर मेला में मात्र 4 स्टॉल लगाए गए थे। इनमें से कोई खास उत्पादन में नहीं रखे गए थे। विभाग ने इस चीज का भी ख्याल रखा कि जिस तसर के प्रचार प्रसार के लिए राज्य की मंत्री को बुलाया गया, उस कार्यक्रम में लोगों के देखने के लिए कुछ भी नहीं था। इसको लेकर मंत्री ने सबके सामने नाराजगी तो नहीं जाहिर की, परंतु विभाग के अधिकारियों को बेहतर तरीके से कार्य करने की नसीहत जरूर दी। अभी 4 आप जरूर खादी देखेंगे, उद्योग देखेंगे, जो भी आप 4 जरूर देख रहे हैं, लेकिन 4 का संदेश आप इसको आकलन नहीं कर पा रहे। इस पूरे राज्य में सबसे अच्छा यहाँ पर और सबसे ज़्यादा इसी जिला से ही कुकुन का पैदा होता है। 4 जरूर आप देख रहे हैं, इसका 4000 से भी 4 लाख भी आ सकता है। अब ये तो नमूना है,
इसीलिए हम इसको छोटा नहीं आंकेंगे। ये बहुत बड़ा तसर विभाग का बहुत बड़ा उद्योग के रूप में इस जिला को हम लोग स्थापित। बहुत खराब नहीं है, हम बहुत खराब नहीं मानेंगे। आप गोइलकेरा में देखेंगे, चक्रधरपुर में है, आपका चक्रधरपुर में है, यहाँ चाईबासा में है, कहीं भी खराब नहीं है। आज भी एक जैसे गोइलकेरा में भी देखेंगे 3 लाख से ऊपर कुकुन वहाँ पर रखा गया है। चक्रधरपुर में भी लगभग वही है। तो कहीं भी हमारा कम और कमी नहीं है और कमज़ोर भी नहीं है। हाँ, तो इसको हम खादी तरफ नहीं ये कर रहे हैं, लेकिन हाँ, जो तसर का यहाँ जहाँ तक बात आ रही है, इस जिला में बहुत अच्छा पैदावार है, तो इसको हम लोग विस्तारित करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री को आज का जो ये कार्यक्रम के बाद माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराएंगे और इसको हम लोग बड़ा बृहद रूप में यहाँ इस जिला को हम लोग स्थापित करेंगे। जगन्नाथपुर थाना के बूढ़ा कमान गांव के पास जंगल से 14 फरवरी को एक युवती का शव बरामद किया गया था, बाद में जिसकी पहचान पार्वती लागुरी के रूप में हुई। जगन्नाथपुर थाना के उदाजो गांव की इस युवती की हत्या का आरोप उसके प्रेमी शंभू बुबंगा पर लगा है। शंभू बुबंगा डांगवा पोसी का रहने वाला है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने 22 साल की पार्वती के शव को जंगल में गड्ढे से बरामद किया था। शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद शीतगृह में रखा गया था और पहचान के लिए समाचार पत्रों में फोटो प्रकाशित कराया गया था, जिसके बाद लड़की के परिवार के लोग जगन्नाथपुर थाना पहुंचे। जांच में जुटी पुलिस ने लड़की के मोबाइल नंबर के सहारे उसके प्रेमी को पकड़ा, जिसने पूछताछ के दौरान सारे घटनाक्रम के बारे में बताया। जगन्नाथपुर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी प्रदीप उरांव ने बताया कि आरोपी शंभू बुबंगा और पार्वती के बीच 2016 से प्रेम संबंध चल रहा था। आरोपी जब भी किसी दूसरी लड़की से बात करवाता था तो पार्वती उसके साथ गाली गलौज करने लगती थी। दरअसल पार्वती शंभू से शादी करना चाहती थी। वह शादी के लिए उस पर दबाव भी बना रही थी, लेकिन आरोपी शादी नहीं करना चाहता था। आरोपी ने पुलिस को बताया कि शादी नहीं करने पर केस में फंसाने की धमकी पार्वती देती थी, इसलिए उसने उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा देने का मन बनाया। 5 फरवरी की शाम को मोबाइल पर फोन करके उसने पार्वती को तोड़ांग हातू रेलवे क्रॉसिंग पर बुलाया। वहां से अपने मोटरसाइकिल पर बैठाकर बूढ़ा कमान जाने वाले रास्ते पर जंगल के किनारे ले गया और उसी के दुपट्टा से गर्दन दबाकर हत्या करने का प्रयास किया। लड़की खुद को छुड़ाकर भागने लगी और पास ही में बने गड्ढे में गिर गई। आरोपी ने फिर उसे पकड़ा, मारपीट किया और हाथों से गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शव को गड्ढे में छोड़कर ही भाग गया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने घटनास्थल के आसपास से मृतका का आधार कार्ड और पासबुक भी बरामद किया है। आरोपी की पल्सर मोटरसाइकिल को भी जब्त कर लिया गया है। आरोपी को आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। एक्चुअली मारने के पीछे इसका रीजन है कि लड़का अगर किसी लड़की से अगर बातचीत करता था और लड़की को पता चल जाता था कि नहीं, ये लड़का से जो शंभू बुबंगा है किसी लड़की से बात किया है, तो लड़की काफ़ी उसको बोलती थी, काहे तुम बात करता है मेरे से, शादी तुमको करना है, दूसरा से बात करते हुए, ये सब बातें करके दोनों के बीच में माने के बराबर हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता था। एक दिन शंभू बुबंगा जो प्राथमिकी अभियुक्त था, इनके द्वारा प्लान किया गया कि तुम तोड़ांग हाथों रेलवे क्रॉसिंग फाटक के पास आ जाओ और फिर हम लोग वहाँ से घूमने चलेंगे। और लड़का 5 तारीख को लगभग शाम में रिंग किया और उस फाटक के पास बुलाया और अपना पल्सर बाइक का यूज करते हुए वो जंगल में ले गया। जंगल में उन लोग बातचीत करने लगा और बातचीत क्रम में दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ और लड़ाई झगड़ा करने के क्रम में ही अभियुक्त शंभू बुबंगा के द्वारा लड़की का दुपट्टा से ही उसको गर्दन में बांध दिया गया था, माने कि जबरदस्ती। और किसी तरह लड़की वहाँ से छोड़ा भागने का प्रयास की तो जाके आगे एक ट्रेंच कोड़ा हुआ तो वहाँ पर लड़की गिरी और लड़का जंप करके उसे दौड़ाकर पकड़ा और वहाँ पर उसकी हत्या कर दी गई। और अब प्राथमिकी अभियुक्त शंभू बुबंगा के निशानी देही पर एक पल्सर, अपना जो पल्सर था वो जब्त किया गया है और घटनास्थल से एक पासबुक जब्त किया गया है और उसका आधार कार्ड जब्त किया गया है जो उसको छिपा दिया था वहीं पर। और उसको
विधिवत रूप से गिरफ्तारी कर आज माननीय न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है और अपना अपराध कबूल किया है। झारखंड जनरल कामगार यूनियन के आंदोलन को कुंद करने के लिए सदर अनुमंडल पदाधिकारी चाईबासा सशिंद्र कुमार बड़ाइक ने झिकपानी एसीसी कंपनी कार्यालय खनन क्षेत्र और एसीसी कॉलोनी क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दिया है। अनुमंडल पदाधिकारी ने 19 फरवरी से अगले आदेश तक धारा 144 लागू किया है। धारा 144 के तहत किसी तरह के हथियार लाने और प्रतिबंधित क्षेत्र में धरना प्रदर्शन करने और मजमा लगाने पर रोक लगा दिया गया है। बिना अनुमति के 5 या उससे अधिक व्यक्ति के एकत्रित होने पर प्रतिबंध रहेगा। सोनवा थाना के गजपुर गांव के पास शुक्रवार की रात्रि ट्रैक्टर से टक्कर के कारण 2 मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई। घटना के बाद ग्रामीणों ने गोलकेरा चक्रधरपुर मार्ग जाम कर दिया। गजपुर गांव निवासी ठाकुर महतो और गुलाब चंद्र महतो शुक्रवार की रात्रि मोटरसाइकिल से गांव जा रहे थे। इसी दौरान बालू लदे ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी, जिससे दोनों भाइयों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सड़क दुर्घटना में दोनों भाइयों की मौत से आक्रोशित गजपुर के ग्रामीणों ने परिजनों को मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की मांग को लेकर सड़क जाम कर दिया। जिला प्रशासन के द्वारा ग्रामीणों को समझाकर जाम हटाया गया। आयोग की गवर्निंग काउंसिल की वर्चुअल बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय और विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जनगणना में आदिवासियों के लिए अलग से कॉलम, वृद्धों को मिलने वाला पेंशन यूनिवर्सल किए जाने, मनरेगा में मजदूरी दर बढ़ाने और खनन क्षेत्र में पार्टनरशिप के तहत कार्य किए जाने की बात कही। वर्चुअल मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासी हितों की सुरक्षा के लिए आदिवासी मंत्रालय का गठन हुआ। संविधान में 5वीं और 6ठी अनुसूची भी आदिवासी हित के लिए बनाई गई है। आदिवासी समाज एक ऐसा समाज है जिसकी सभ्यता, संस्कृति और व्यवस्था बिल्कुल अलग है। आदिवासियों को लेकर जनगणना में अपनी जगह स्थापित करने हेतु वर्षों से मांग रखी जा रही है। झारखंड विधानसभा से पारित कर हमने सरना आदिवासी धर्म कोटि की मांग से संबंधित प्रस्ताव भेजा है। उम्मीद करते हैं कि भारत सरकार इस पर सहानुभूति पूर्वक विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि वृद्धों की शिकायत रहती है कि उन्हें पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है। पदाधिकारी बताते हैं कि टारगेट पूर्ण हो चुका है। क्या यूनिवर्सल पेंशन देकर ऐसे वृद्धों को लाभान्वित नहीं किया जा सकता है? केंद्र सरकार द्वारा 2007 के बाद से पेंशन की राशि में वृद्धि नहीं की गई है। हालांकि राज्य सरकार ने राज्य कोष से इसे बढ़ाया है। केंद्र सरकार पेंशन को यूनिवर्सल करने पर विचार करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी राज्य को आर्थिक रूप से मजबूत होना आवश्यक है। केंद्र सरकार द्वारा बजट में झारखंड को दिए जाने वाला शेयर 1750 करोड़ रुपए होता है, लेकिन इसे 1200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे राज्य को करोड़ों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पूर्वी सिंहभूम के कवाली थाना क्षेत्र के पुजरा भालकी में 3 अक्टूबर 2020 को हुई डकैती का मामले का पुलिस ने उद्भेदन किया है। पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों उड़ीसा के मयूरभंज जिला के रहने वाले हैं। लक्ष्मण मार्डी जाशीपुर का रहने वाला है, जबकि लखाई हेम्ब्रोम नुआ गांव का निवासी है। डकैती कांड में कुल 5 लोग शामिल थे। हथियार के बल पर डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसमें 2 लाख नगद, 1 बाइक और 2 मोबाइल लूटी गई थी। सिंह पोखरिया, सेरिंगसिया, जगन्नाथपुर, जैतगढ़ सड़क चौड़ीकरण में अपनी जमीन देने वाले रैयत सरनाडी में चाईबासा के विधायक दीपक बिरुआ से मिले। रैयतों की समस्या सुनने के बाद विधायक ने LRDC से फोन पर बात कर मामले की जानकारी देते हुए तत्काल ही रैयतों को मुआवजा दिलाने का निर्देश दिया। इस बाबत बताया गया कि फंड नहीं होने के कारण रैयतों को मुआवजा नहीं दिया जा सका। फंड उपलब्ध होते ही रैयतों को मुआवजा दिया जाएगा। रैयतों ने विधायक को बताया कि प्रशासन द्वारा मार्च 2019 तक मुआवजा देने का पत्र दिया गया था।
लेकिन अब तक मुआवजा नहीं मिला। इसी इंतजार में 7 रैयतों का निधन भी हो गया है। इस सड़क के चौड़ीकरण के लिए वर्ष 2013-14 में जमीन अधिग्रहण किया गया था। सड़क निर्माण वर्ष 2015 में हुआ था। सड़क चौड़ीकरण में काफी संख्या में रैयतों का मुआवजा बाकी है, जैसे बड़ा झीकपानी में 108, सिरिंसिया में 60 रैयतों का जमीन अधिग्रहण हुआ था। इसी तरह अन्य क्षेत्रों में रैयतों की संख्या ज्यादा है। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज़ टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।